बिल्कुल आप लोग अच्छे होंगे और आपका मेरे स्कूल तैयारी बिल्कुल बेहतर ढंग से चल रहा होगा जी। मेरे स्कूल ये आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर आपका सेकेंड है जी। ठीक है मेरे स्कूल, समझ रहे हैं? तो इस चैप्टर को समाप्त करने में मेरे स्कूल मुझे कितने लेक्चर लेने पड़ेंगे जी? तो कहेगा मेरे स्कूल 4 से 5 लेक्चर में आपको हम मेरे स्कूल इस चैप्टर को हम समाप्त करने वाले हैं। ठीक है मेरे स्कूल, तो मेरे स्कूल आप ये भली भांति जानते हैं मेरे स्कूल या नहीं जानते हैं जी? आप लोग नहीं जानते होंगे तो मेरे स्कूल मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे स्कूल आपका 11th और 12th क्लास में आपका केमिस्ट्री 3 पार्ट में बढ़ जाता है जी। ठीक है, पहला का नाम होता है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा का नाम होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और मेरे स्कूल में जो लास्ट पार्ट हमारा होता है उसका नाम होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जी। इसको हिंदी में कहते हैं मेरे स्कूल फिजिकल केमिस्ट्री को भौतिक रसायन, और मेरे स्कूल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहते हैं अकार्बनिक रसायन। ठीक है जी, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहते हैं हिंदी में सुनो कार्बनिक रसायन। तो मेरे स्कूल अभी जो हमारा जो चैप्टर है मेरे स्कूल जिसका नाम है कार्बन तथा मेरे स्कूल उसकी यौगिक, ठीक है जी, तो ये चैप्टर हमारा कौन सा पार्ट में आता है जी? तो कहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट में आता है हमारा जी। ठीक है, तो इसको आप मेरे स्कूल आगे भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा जी, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे स्कूल जो आपका कार्बनिक यौगिक है, ठीक है जी, ठीक है जी, जो कार्बनिक यौगिक के सूत्र है मेरे स्कूल, इसको कितने प्रकार से व्यक्त किया जाता है? तो इसको 3 प्रकार से व्यक्त किए जाते हैं मेरे स्कूल। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? बिल्कुल समझ दे, मतलब इसको 3 प्रकार से क्या किया जाता है मेरे स्कूल दर्शाया जाता है। ठीक है मेरे स्कूल, पहला है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, सेकेंड है मेरे स्कूल संरचना सूत्र, जो मेरे स्कूल ये आपका एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे स्कूल त्रिबीम सूत्र जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो समझ गए कि कार्बनिक यौगिक के जो सूत्र है मेरे स्कूल उसको 3 प्रकार से व्यक्त किया जाता है मेरे स्कूल। ठीक है, ठीक है मेरे स्कूल, समझ गए? बिल्कुल आप समझ गए जी। पहला है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, मेरे स्कूल लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जी। ठीक है, समझ रहे? बिल्कुल समझ रहे। नेक्स्ट हमारा संरचना सूत्र मेरे स्कूल लास्ट में त्रिबीम सूत्र जी। तो हमें मेरे स्कूल सबसे ज्यादा यहाँ से मेरे स्कूल ये एग्जाम में पूछा था मेरे स्कूल संरचना सूत्र, तो इसको हमें मेरे स्कूल पढ़ना है यहाँ जी। ठीक है, समझ रहे? ये दोनों को भी पढ़ना है, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे स्कूल ये तीनों को पढ़ना है, लेकिन ज्यादा कौन पूछा जाता है? संरचना सूत्र। ठीक है जी, तो आपको संरचना सूत्र को ध्यान से समझना है। समझे मेरे स्कूल? बिल्कुल समझे। तो समझिए मेरे स्कूल लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को जी। तो यह संरचना प्रत्येक परमाणु से जुड़े परमाणुओं की संख्या तथा मेरे स्कूल संयोजन इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को दर्शाता है जी। ठीक है जी, मेरे स्कूल आपसे यहाँ से मेरे स्कूल प्रश्न पूछा जाएगा कि मिथेन, ठीक है जी, जिसका फॉर्मूला होता है CH4 का लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना मेरे स्कूल बनाइए। ठीक है जी, आपसे ये मेरे स्कूल सवाल किया जाएगा जी। ठीक है, लेकिन आपका एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो फिर मैं आपको समझा रहा हूँ कि समझ लीजिए। तो मिथेन का मैंने सुना आपको क्या कहा गया? तो मेरे सुनो लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको मेरे सुनो आपको बताना है। ठीक है, ठीक है मेरे सुनो, समझ रहे हैं? आपको मेरे सुनो बनाइए। ठीक है जी, आपको बनाना है। ठीक है, तो मेरे सुनो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा जी। यहाँ पर मेरे सुनो इसका फॉर्मूला क्या होता है मिथेन का? CH4 होता है। यहाँ पर मेरे सुनो कार्बन क्या है जी? तो कहे कार्बन 1 है। ठीक है जी, तो लिख देंगे। मेरे सुनो हाइड्रोजन क्या है जी? तो कहेगा 4 गो, तो हम हाइड्रोजन बिल्कुल यहाँ पर 4 गो लिख दिए। ठीक है, 4 गो लिख देंगे। बिल्कुल मेरे बात को आप ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 1 होते। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 होता है ना। बिल्कुल, आपको हम बताएं थे कि हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है जी, आपसे पूछा कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जी। ठीक है जी, इसको इलेक्ट्रॉन मेरे सुनो इसको मेरे सुनो अगर आप इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा जी, तो कार्बन के मेरे सुनो परमाणु संख्या कितना होता है? 6 जी। ठीक है, तो 2 और 4 ये इसका क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसके मेरे सुनो लास्ट मेरे सुनो मतलब अंतिम का मेरे सुनो जो मेरे सुनो जो इसके मेरे सुनो जो बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन बचे जी? तो मेरे सुनो कहेगा बाह्यतम कक्ष में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है मेरे सुनो, समझ रहे? बिल्कुल आप समझ रहे हैं, समझ रहे मेरे सुनो? बिल्कुल आप समझ रहे हैं कि इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मेरे सुनो मेरे बात को बिल्कुल ध्यान समझिए। मेरे सुनो हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन के पास हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन जी। अब मेरे सुनो, हमारा जो कार्बन है इसके बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे सुनो, तो इसके पास कितना जी 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मैं आपको एक कक्ष के बारे में पढ़ाए थे मेरे सुनो, इसके जस्ट पिछले चैप्टर में जी, कि अगर मेरे सुनो हमारे पास की कक्ष है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल कक्ष है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे सुनो। जो हमारा एम कक्ष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी बताइए, तो कहेगा उसमें हमारा 18 इलेक्ट्रॉन होता है। जो कक्ष हमारा एन होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, तो कहेगा उसमें 32 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, समझ गए जी। तो मेरे सुनो, अगर के अक्ष में मेरे सुनो के अक्ष में अस्थाई सुनो होना है तो कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जी, तो कहेगा 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मेरे सुनो एल कक्ष में, ठीक है जी, अस्थाई होना है, ठीक है जी, तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए जी, तो कहेगा 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर एम कक्ष में स्थायी होना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए जी, तो कहेगा मेरे सुनो यहाँ पर हमारा कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए जी, तो यहाँ पर मेरे सुनो हमें 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और जो मेरे सुनो अगर एन कक्षा में स्थायी होना है मेरे सुनो, तो यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन मेरे सुनो चाहिए जी। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। तो मेरे सुनो हाइड्रोजन के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है जी, एक है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे सुनो, तो कहेगा 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी, समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। मतलब बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कहेगा हाइड्रोजन के पास एक है और कार्बन के पास 4 है जी। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। तो मेरे सुनो, ठीक है जी, तो अगर मेरे सुनो कार्बन हाइड्रोजन मेरे सुनो कौन सा कक्ष में स्थित होगा जी, तो मेरे सुनो ये हमारा के कक्ष में स्थित होगा जी। ठीक है जी, ठीक है जी। अब के कक्ष में हाइड्रोजन को स्थित होने के लिए इसको मेरे सुनो कितना इलेक्ट्रॉन पुराना होगा जी, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, कितना इलेक्ट्रॉन जी, तो कहेगा 2 इलेक्ट्रॉन जी। ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है मैंने सुनो, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए थी, कार्बन से ले लेगा। और मेरे सुनो कार्बन को मेरे सुनो इसके पास पहले से कितने इलेक्ट्रॉन है जी, तो कहेगा 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि बाह्यतम कक्ष में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन मेरे सुनो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये मेरे सुनो हमारा के कक्ष में मेरे सुनो अस्थाई होगा जी। मेरे सुनो हमारा स्थित होगा ही जी, तो कहेगा नहीं, आगे ही हमेशा बढ़ेगा जी, पीछे नहीं जाएगा जी। ठीक है, समझे मेरे सुनो। तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे सुनो ये एल कक्ष में स्थित होगा जी। तो मेरे सुनो इसको कितने इलेक्ट्रॉन पुराना होगा जी, 8 इलेक्ट्रॉन पुराना होगा जी। तो क्या कहेगा मेरे सुनो हाइड्रोजन से मेरे सुनो जो चारों हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा जी। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा लेगा, तो ये मेरे सुनो क्या हो जाएगा जी, स्थित हो जाएगा। हाइड्रोजन मेरे सुनो हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन पूरा लेगा, तो ये भी स्थित हो जाएगा जी। ठीक है मेरे सुनो, मेरे सुनो आप समझ गए। तो क्या करेगा हाइड्रोजन कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है जी, यहाँ भी मेरे सुनो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ भी मेरे सुनो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ भी ये मेरे सुनो ये इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा जी। अब मेरे सुनो कार्बन क्या करेगा, यहाँ पर जितने मेरे सुनो हाइड्रोजन है, ठीक है जी, सबसे मेरे सुनो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा कार्बन। तो मेरे सुनो ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा लेगा। और हाइड्रोजन मेरे सुनो क्या करेगा, कार्बन से जितने हाइड्रोजन है यहाँ कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा लेगा मेरे सुनो। तो क्या हो जाएगा जी, ये स्थित हो जाएगा कार्बन भी और हाइड्रोजन भी जी। समझ गए मेरे सुनो, समझ गए। तो ये मेरे सुनो मिथेन का ये हमारा होगा लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसका मेरे सुनो ये सुनो स्ट्रक्चर है जी, तो कहेगा लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु का ये क्या जी, स्ट्रक्चर है जी। ठीक है, समझ गए जी, बिल्कुल समझ गए जी। मेरे सुनो आपका ये भी इसका स्ट्रक्चर मेरे सुनो संरचना देखने के लिए आपको मिलेगा, ऐसा भी आपको देखने के लिए मिलेगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ऐसा मेरे सुनो सिर्फ यहाँ पर क्या करेगा जी, कार्बन मेरे सुनो अपना 8 इलेक्ट्रॉन पुराएगा जी। यहाँ सिर्फ कार्बन से मतलब, हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं। तो ऐसा भी आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है जी, समझ रहे हैं।
बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी, तो बिल्कुल आप समझ गए हो मेरे सुनो लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जी। ठीक है, समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल समझ गए, समझ रहे हैं। यहाँ पर मैं सुनो हाइड्रोजन स्थित होने के लिए मैं सुनूँ अपना दो इलेक्ट्रॉन पूरा आया जी। ठीक है जी, तो इसके पास पहले से एक इलेक्ट्रॉन था, तो एक इलेक्ट्रॉन किससे लिया, कार्बन से लिया। ठीक है मेरे सुनो, और कार्बन मेरे सुनो स्थित, इसको मैं सुनो स्थित होने के लिए, कार्बन को स्थित होने के लिए मेरे सुनो इसको 8 इलेक्ट्रॉन पुराना था, तो ये क्या है, जितने हाइड्रोजन था सबसे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया मैं सुनो, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा लिया, स्थित हो गया जी। ठीक है मेरे सुनो, तो इसका क्या बन गया जी, इसका ये बन गया मेरे सुनो संरचना जी। ठीक है जी, तो ये हमारा कौन सा संरचना है, तो लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है जी, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जी। ठीक है जी, ऐसा भी आपको देखने के लिए मिलेगा मेरे सुनो संरचना जी। समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए जी। ठीक है, कोई भी दिक्कत समझने में जी, बताइए। कोई भी दिखने मेरे सुनो आपको समझने में दिक्कत है जी, बताइए। कोई भी दिक्कत तो कहेगा मेरे सुनो कोई भी दिक्कत नहीं है समझने में, कोई भी दिक्कत नहीं है समझने में मेरे सुनो। ठीक है जी, अब मेरे सुनो आप पहचानिएगा कैसे कि मेरे सुनो लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है जी। मेरे सुनो जिस संरचना में बिंदु लगा हो, तो मेरे सुनो कौन सा संरचना है, तो कहेगा लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है जी। ठीक है जी, तो आप लिख लीजिए मेरे सुनो नोट देकर कि जिस संरचना में बिंदु लगा हो, मेरे सुनो लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है जी। ठीक है, या मेरे सुनो कह सकते हैं, कहते हैं। समझ गए, बिल्कुल समझ गए, तो आप बिल्कुल भली भांति समझ गए होंगे। अब मेरे स्कूल हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी दिक्कत होगा मेरे स्कूल को समझने में, नहीं जी। आपको मेरे स्कूल यहाँ पर पता होना चाहिए कक्ष के बारे में। कक्ष के बारे में आपको पता है तो खेला खत्म, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता होना चाहिए तो खेला खत्म। ठीक है मेरे स्कूल, अब नेक्स्ट मेरे स्कूल सबसे ज़्यादा आपको पूछा जाता है संरचना सूत्र जी, तो इसको बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। मेरे स्कूल संरचना सूत्र में, ठीक है जी, संरचना सूत्र में दो परमाणुओं के बीच बंधे, ठीक है जी, बंधे इलेक्ट्रॉन को, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए। संरचना सूत्र में मेरे सुनो जो दो परमाणु मेरे सुनो के बीच के बंधे इलेक्ट्रॉन को, ठीक मेरे सुनो, हाँ मेरे सुनो रेखा द्वारा दर्शाया जाता है, रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है मेरे सुनो, समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए। जो संरचना सूत्र है मेरे सुनो, ठीक है जी, मेरे सुनो संरचना सूत्र में दो परमाणुओं के बीच के बंधे बंधे इलेक्ट्रॉन को रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन जी कि मीथेन का संरचना सूत्र बताइए। ठीक है जी, समझ गए। तो मेरे सुनो यहाँ पर आपका सी क्या होगा जी, तो कहेगा सी हमारे पास मतलब कार्बन क्या होगा जी, तो एक गो, हाइड्रोजन क्या होगा जी, तो कहेगा 4 गो, क्या होगा जी, 4 गो है। मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, 4 गो है जी। ठीक है जी, तो हम लिख दी। अब मेरे सुनो मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, तो आपको समझ में आने वाला है जी। ठीक है जी, तब आपको क्या मेरे सुनो आपको समझ में आने वाला है जी। ठीक है जी, मेरे सुनो आप मेरे सुनो सरस सूत्र में मेरे सुनो दो परमाणुओं के बीच के बंधे इलेक्ट्रॉन को रेखा द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है मेरे सुनो, तो मेरे सुनो कार्बन, ठीक है मेरे सुनो, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा मेरे सुनो क्या है जी, ये हमारा संरचना सूत्र है जी। क्या है जी, संरचना सूत्र है मेरे सुनो मीथेन का जी। समझ में आया जी, नहीं आया, बिल्कुल ध्यान से समझिए मेरे सुनो। ये जो हम रेखा, क्या मेरे सुनो ये रेखा है, ठीक है जी, ये मेरे सुनो एक रेखा है, तो मतलब मेरे सुनो यहाँ पर समझिए कार्बन ये हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है मेरे सुनो, समझ रहे हैं। मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, मेरे बात को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ये रेखा का मेरे सुनो रेखा का मतलब होता है कि अगर यहाँ पर एक रेखा है तो ये जो कार्बन है हाइड्रोजन से, प्रत्येक हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है जी। ठीक है जी, एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है मेरे सुनो, समझ रहे हैं, तो कहेगा बिल्कुल समझ रहे हैं। अब मेरे सुनो आपसे पूछा जाए नेक्स्ट जी कि आप एथेन का संरचना सूत्र बताइए। ठीक है जी, एथेन,
ठीक है जी। एथेन मतलब C2, ठीक है, H6, ठीक है जी। ये ना मेरे सुनो, तो एथेन का संरचना सूत्र बताइए। ठीक है मेरे सुनो, तो क्या बता दीजिएगा मेरे सुनो, बताइए एथेन का संरचना सूत्र बता दीजिएगा। तो कहेगा बिल्कुल हम बता देंगे। यहाँ पर कार्बन कई गो जी, 2 गो है, तो कार्बन 2 गो लिख देंगे। हाइड्रोजन कई गो जी, तो कहेगा 6 गो है, तो 6 गो हाइड्रोजन हमें लिखना होगा जी। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन लिखेंगे, यहाँ एक हाइड्रोजन लिखेंगे, यहाँ एक हाइड्रोजन लिखेंगे, यहाँ एक हाइड्रोजन लिखेंगे, यहाँ एक हाइड्रोजन लिखेंगे। तो हमें 2 यहाँ कार्बन था, ठीक है जी। हमें इसमें 6 हाइड्रोजन था, तो हम लिख देंगे, बिल्कुल आप लिख देंगे। ठीक है जी। फिर इसको हम यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे, फिर यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे, फिर यहाँ 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 एक रेखा खींचेंगे। तो ये हमारा इसमें इथेन का संरचना सूत्र बन गया है। ठीक है, बन गया ना मेरे सुनो। यहाँ पर कोई भी समझने में आपको दिक्कत हो रहा है बताइए। तो कोई भी समझने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे सुनो। ठीक है जी। ये आपको रेखा का मतलब आप समझ रहे हैं मेरे सुनो, कि मेरे सुनो ये कार्बन, मेरे सुनो ये जो रेखा खींचा हुआ है मेरे सुनो, तो ये रेखा का मतलब है मेरे सुनो, जो कार्बन है ये मेरे सुनो क्या कर रहा है, सभी से प्रत्येक हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है मेरे सुनो। ठीक है जी, एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है मेरे सुनो। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है मेरे सुनो। किस लिए ले रहा है जी, आप भी बता सकते हैं कि जो प्रत्येक हाइड्रोजन से जो कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है किस लिए ले रहा है जी। तो ये ले रहा है मेरे सुनो, किस लिए जी, बताइए जी, आपको ये कमेंट में बताना है। ठीक है जी, किस लिए ये प्रत्येक हाइड्रोजन से ये जिसको एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ले रहा है। तो कहेगा मेरे इसको कि ये इसीलिए ले रहा है हाइड्रोजन, प्रत्येक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन, क्योंकि ये अपना मेरे सुनो 8 इलेक्ट्रॉन पुराना चाहता है जी, मेरे सुनो स्थिर होने के लिए। ठीक है जी, समझ गए, बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए ना मेरे सुनो, बताइए। तो बिल्कुल हम समझ गए 100%, बिल्कुल हम 100% समझ गए। अब मेरे सुनो हमारा एक लास्ट है क्या जी, त्रिविमीय त्रिविम मेरे सुनो। ठीक है, मेरे सुनो लास्ट क्या था जी, मेरे सुनो त्रिविम सूत्र जी। ठीक है, त्रिविम सूत्र था जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। तो मेरे सुनो हमारे पास एक क्या है जी, कार्बन है। ठीक है, क्या हमारे पास जी, कार्बन है। ठीक है, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो मेरे सुनो ऐसा आपका क्या होता है जी, त्रिविमीय सूत्र होता है जी। यहाँ एच, यहाँ एच, ठीक है जी। हम मेरे सुनो यहाँ डॉट डॉट से मेरे सुनो यहाँ पर एच है, यहाँ पर मेरे सुनो, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा ये। तो ये हमारा क्या बन गया जी, ये हमारा बन गया मेरे सुनो त्रिविमीय सूत्र। ठीक है जी, ये हमारा बन गया क्या जी, त्रिविमीय सूत्र जी। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये त्रिविमीय सूत्र है जी। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका त्रिविमीय सूत्र होता है मेरे सुनो। तो आपको ये नहीं पूछा जाता है एग्जाम में जी। ठीक है मेरे सुनो, ये हमें मेरे सुनो नहीं पूछा जाता, ना हमें पढ़ना है मेरे सुनो। ठीक है जी, हमें नहीं पढ़ना है मेरे सुनो, लेकिन हम आपको क्या करते हैं जी, बता देते हैं। ठीक है जी। अब मेरे सुनो मेरे बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है जी, कागज की सतह पर मेरे सुनो, कागज की सतह पर, कागज कागज की सतह पर, ठीक है जी, ये मेरे सुनो जो कागज की सतह पर मेरे सुनो, मेरे सुनो मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए। मेरे सुनो कागज की सतह पर मेरे सुनो हम ऐसा मेरे सुनो रेखा खींचते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, इसको क्या कहते हैं, इसको सीधी रेखा कहते हैं। मेरे सुनो कागज, कागज के पीछे, पीछे मेरे सुनो हम टूटी रेखा खींचते हैं। ठीक है जी, मेरे सुनो कागज के ऊपर, ठीक है जी, कागज के ऊपर, कागज के ऊपर मेरे सुनो हम ऐसा रेखा खींचते हैं। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी।
मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ऐसा रेखा खींचना जिसको इसको कहते हैं बेज रेखा। इसको कहते हैं क्या जी, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं बेज रेखा। इसको कहते हैं टूटी रेखा, इसको कहते हैं सीधी रेखा जी। ठीक है, समझ गए मेरे बात को, बिल्कुल आप समझ गए जी। ठीक है जी। तो मेरे सुनो, यहाँ पर हमें जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो संरचना सूत्र था जी। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे सुनो, त्रिविम सूत्र भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है मेरे सुनो, देखिए मेरे सुनो, तो यहाँ डिजाइन करके त्रिविम सूत्र बनाया जाता है। ठीक है, समझ गए मेरे सुनो। लेकिन ये आपको याद रखना है मेरे सुनो कि कागज की सतह पर हम सीधी रेखा खींचते हैं और कागज के ऊपर टूटी रेखा खींचते हैं, सॉरी कागज के पीछे टूटी रेखा, कागज के मेरे सुनो ऊपर खींचते हैं क्या जी, तो कहेगा मेरे सुनो ब्रेज रेखा। ठीक है जी, मेरे सुनो कौन सा रेखा जी, तो कहेगा मेरे सुनो ब्रेज रेखा जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं मेरे सुनो। यहाँ तक आप समझ गए, बताइए जी, यहाँ तक समझ गए, तो कहेगा बिल्कुल हम समझ गए 100% जी। ठीक है जी, तो अब हम मेरे सुनो आगे बढ़ते हैं जी। अब आगे समझिएगा मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से जी। ठीक है, अब आगे आपको समझना मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से। आपको मेरे सुनो, अब आपको समझाना मेरे सुनो यौगिक। ठीक है जी, कि यौगिक क्या होता है। ठीक है, इसको समझिए बिल्कुल ध्यान से जी। तो मेरे सुनो, जब दो तत्व एक मेरे सुनो निश्चित अनुपात में मिलते हैं ना जी, ठीक है जी, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें यौगिक कहेंगे। ठीक है मेरे सुनो, कैसे जी, समझिए मेरे सुनो, आप समझ गए मेरे सुनो। तो यहाँ पर लिखा हुआ मेरे सुनो CH4। ठीक है जी, तो अब आपसे पूछे किसका रेशियो क्या होगा, तो कहेगा मेरे सुनो यहाँ पर कार्बन एक है, तो कहेगा तो यहाँ पर ठीक है मेरे सुनो हाइड्रोजन के को 4 को, तो इसका रेशियो का ये 1:4 होगा जी। ठीक है मेरे सुनो, तो जो ये दोनों तत्व है, ठीक है जी मेरे सुनो, यहाँ पर जो दोनों तत्व है, ठीक है जी, ये मेरे सुनो एक निश्चित रेशियो में है कि नहीं मेरे सुनो, तो कहेगा बिल्कुल एक बिल्कुल निश्चित रेशियो में है, 1:4 में जी, है ना जी। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे यौगिक। समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं जी। जब दो तत्व मेरे सुनो एक रेशियो में मिलते हैं, एक अनुपात में मिलते हैं, तो मेरे सुनो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें यौगिक कहेंगे जी। उदाहरण में आप समझिए मेरे CH4 C2, ठीक है जी, H6 C3 H8 जी। ठीक है जी, तो इसका अनुपात क्या होगा, इसका 2:6 होगा, इसका अनुपात 3:8 होगा जी। तो ये जो तत्व है मेरे सुनो एक बिल्कुल निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में मेरे सुनो है। ठीक है जी, तो ये क्या है जी, एक यौगिक है। समझ गए जी, बिल्कुल आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं मेरे सुनो, अब आगे बढ़ते हैं जी मेरे सुनो। कार्बनिक यौगिक की मेरे सुनो, कार्बनिक जो यौगिक है जी, ठीक है, इसका मेरे सुनो वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, क्या आप बता सकते हैं। ये हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है मेरे सुनो, 10th क्लास में हमें ये पढ़ना नहीं है मेरे सुनो, ये हमारा टॉपिक है ये नहीं है चीज इस चैप्टर में तुम, लेकिन हम थोड़ा आपको बताना चाहते हैं। ठीक है तो जो कार्बनिक यौगिक है मेरे सुनो, इसका वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब बांटना। ठीक है जी, तो मेरे सुनो कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण मेरे सुनो कितने भागों में किया गया है जी, तो मेरे सुनो आप सबसे पहले ये बताइए कि जो कार्बनिक यौगिक कितने हैं जी, अभी तक हमारा मेरे सुनो प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक कितने बन चुके हैं जी, तो कहिएगा मेरे सुनो 1,60,00,000 इतना मेरे सुनो हमारा बन चुका प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक जी। ठीक है जी, तो मेरे सुनो ये एक ठो है या 100 ठो या 50 ठो मेरे सुनो कार्बनिक यौगिक, नहीं 1,60,00,000 है। तो क्या इसको बांटना पॉसिबल है जी, तो कहेगा नहीं, इनपॉसिबल इसको बांटना है। ठीक है जी, तो मेरे सुनो तो कार्बनिक यौगिक की जो संख्या है मेरे सुनो, ठीक है जी, जो क्या है जी अनगिनत है कि नहीं मेरे सुनो, बिल्कुल। तो मेरे सुनो इसकी संख्या अनगिनत होने की वजह से मेरे सुनो इसको कई भागों में बांटा गया है जी, कई भागों में क्या किया गया जी, डिवाइड किया गया है जी, बांटा गया है जी। ठीक है, समझ में मेरे सुनो, बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी। ठीक है, बांटा गया है जी, तो मेरे सुनो बांटा गया है जी। ठीक है, तो मेरे सुनो हमें क्या करना है, बांटा गया है जी, तो इसको यहाँ मेरे सुनो नहीं हमें पढ़ना है जी। ठीक है,
यहाँ पर पढ़ना मेरे स्कूल हमको, तो कहेगा नहीं पढ़ना 10 क्लास में, मेरे चैप्टर में टॉपिक ही नहीं है मेरे स्कूल। ठीक है जी, इसको कई भागों में बांटा गया जी। ठीक है मेरे स्कूल। अब मेरे से आपसे पूछता हूँ जी कि मेरे स्कूल सॉरी मेरे स्कूल, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं कुछ बताना आपको भूल गया। ठीक है मेरे स्कूल। तो कार्बनिक यौगिक को मेरे स्कूल वर्गीकरण कितने भागों में किया गया, इसको थोड़ा रोकते हैं मेरे स्कूल, हम आपको जो बताना चाहते हैं उसको समझिएगा जी मेरे स्कूल। समझिए मेरे स्कूल, जो कार्बनिक यौगिक है मेरे स्कूल, ठीक है, में जो कार्बन के साथ जो नए तत्व मेरे स्कूल एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं जी, एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं जी। ठीक है जी। तो जो कार्बनिक यौगिक में जो कार्बन के साथ मेरे स्कूल जो नए तत्व मिलते हैं एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, याद रखिएगा जी। मेरे स्कूल आपसे पूछा है पृथ्वी पर सबसे ज्यादा किसका यौगिक है जी, तो कहेगा कार्बन तत्व का है जी। ठीक है जी, किसका है जी, कार्बन का है। ठीक है जी मेरे सुनो। अब आइए हम सुनो कि कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया जी, तो कहेगा मेरे सुनो इसकी संख्या अनगिनत होने की वजह से इसको कई भागों में क्या किया गया जी, वर्गीकरण किया गया जी, लेकिन हमें यहाँ नहीं पढ़ना है जी। ठीक है, तो मेरे सुनो अगर आपसे पूछा जाए बताइए सबसे सरलतम कार्बनिक यौगिक कौन है, क्या बता सकते हैं कि सबसे सरलतम कार्बनिक यौगिक कौन है जी, तो कहेगा मेरे सुनो हाइड्रोकार्बन है जी। कौन है जी, हाइड्रोकार्बन है जी। और हाइड्रोकार्बन क्या होता है ये भी आपको समझाना पड़ेगा, तो कहेगा बिल्कुल समझाना पड़ेगा, तो समझाएंगे जी। तो मेरे सुनो सबसे सरलतम कार्बनिक यौगिक कौन है जी, तो कहेगा हाइड्रोकार्बन जी। ठीक है मेरे सुनो, समझ रहे मेरे सुनो, बिल्कुल समझ रहे हैं मेरे सुनो। इसको क्या बोलेंगे, इसको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे जी। कैसे बोलेंगे मेरे सुनो, तो समझिए मेरे सुनो, यहाँ पर क्या है जी, सी मतलब मेरे सुनो, यहाँ पर सी मतलब कार्बन भी है, यहाँ पर एच मतलब हाइड्रोजन भी है। ठीक है जी। तो मेरे सुनो क्या है जी, यहाँ पर हाइड्रोजन भी है कार्बन भी है। तो मेरे सुनो मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है जी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है मेरे स्कूल। ठीक है जी, तो इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है जी, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। मतलब जिस यौगिक में हाइड्रोजन और कार्बन हो, ठीक है जी, उन्हें उन्हें क्या कहेंगे जी, उन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन जी। ठीक है जी मेरे स्कूल, तो ये भी हमारा हाइड्रोकार्बन है, ये भी हमारा हाइड्रोकार्बन है, ये भी हमारा हाइड्रोकार्बन है। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। ठीक है जी, हाइड्रोकार्बन समझ गए, बिल्कुल समझ गए। मतलब मेरे सुनो वैसा ही यौगिक जिसमें क्या हो जी, हाइड्रोजन और कार्बन हो, वो आपको क्या कहलाएगा, वो आपको मेरे सुनो कहलाता है हाइड्रोकार्बन। अब मेरे सुनो हाइड्रोकार्बन यौगिक। अब मेरे सुनो समझिएगा, पूछा जाए आपसे सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है जी, तो कहेगा मिथेन है। कौन है जी, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है जी, तो कहेगा मिथेन है। मिथेन कौन जी, मिथेन। सबसे सरलतम कार्बनिक यौगिक कौन है जी, तो कहेगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ठीक है जी, हाइड्रोकार्बन जी। समझिए मेरे सुनो, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो बता दीजिए मेरे सुनो, बिल्कुल बता देंगे कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिकों को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है जी, अब उदाहरण देख सकते हैं मेरे इसमें CH4 C3H H8 C4H10, ये सभी क्या है जी, ये सभी हमारा हाइड्रोकार्बन है जी। ठीक है मेरे सुनो, पहले से समझा दिया आपको। अब मेरे सुनो आगे हम समझेंगे कि हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। ठीक है मेरे सुनो, समझ रहे मेरी बात को। अब हम समझने वाले क्या जी, अब समझने वाले हैं कि हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है मेरे सुनो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जी। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, अब बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है जी। मेरे सुनो हाइड्रोकार्बन को वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है जी, तो 3 भागों में किया गया है। ठीक है, ये हमको पढ़ना है मेरे सुनो 10th क्लास में जी। हमें ये नहीं पढ़ना है कि कार्बनिक यौगिक को मेरे सुनो, ठीक है जी, वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। ठीक है जी, हमें ये पढ़ना है मेरे सुनो कि हाइड्रोकार्बन को वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है जी। तो आइए मेरे सुनो समझते हैं। तो हाइड्रोकार्बन को मेरे सुनो वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है जी। पहला मेरे सुनो एलिफेटिक, ठीक है जी, समझे मेरे सुनो बिल्कुल। दूसरा एलिसाइक्लिक, ठीक है जी, दूसरा क्या है जी, दूसरा कहेगा मेरे सुनो
साइकिलिक, ठीक है जी। और तीसरा मेरे इसको मेरे इसको एरोमेटिक, ठीक है जी। तो मेरे इसको ये इसको क्या किया गया जी, इसको 3 भागों में मेरे इसको वर्गीकरण किया गया है, 3 भागों में बांट दिया है। पहला क्या कहते हैं जी, मेरे इसको एलिफेटिक, दूसरा कहते हैं मेरे इसको एली साइकिलिक, और तीसरा कहते हैं एरोमेटिक, ठीक है जी। मेरे इसको तो ये दोनों हमें नहीं पढ़ना है जी, ठीक है, ये दोनों हमें नहीं पढ़ना है मेरे इसको, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है एलिफेटिक जी। तो मेरा बात को ध्यान समझे, मेरे इसको एलिफेटिक को, ठीक है जी, 2 भागों में डिवाइड किया गया जी। पहला कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और मेरे इसको नेक्स्ट है मेरे इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है मेरे इसको। तो इसको भी 2 भागों में क्या कर दिया गया जी, बांट दिया गया। अब मेरे इसको जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जी, इसमें हमें पढ़ना है एल्केन के बारे में, ठीक है, एल्केन को पढ़ना है जी। एल्केन को मेरे इसको दूसरा नाम है मेरे इसको क्या जी, मेरे इसको पैराफिन, ठीक है जी, जिसका सूत्र होता है CnH2n+2। मेरे इसको यहाँ पर मेरे इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला एल्कीन, ठीक है जी, ठीक है मेरे, जिसको मेरे इसको कहते हैं ओलिफिन भी जी, ठीक है, जिसका सूत्र होता है CnH2n। नेक्स्ट है जी एल्काइन, जिसको कहते हैं एसिटिलीन, ठीक है जी, एसिटिलीन, सॉरी मेरे इसको एसिटिलीन, ठीक है जी, जिसका सूत्र होता है मेरे इसको यहाँ पर एल्काइन का सूत्र क्या होता है जी, तो CnH2n-2, ठीक है जी। तो मेरे इसको समझ गए। तो हमें पढ़ना है किसके बारे में जी, तो मेरे इसको यहाँ पर मेरे इसको ये जो एलिफेटिक है इसको 2 भागों में बांट दिया गया है जी, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन और मेरे इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पढ़ेंगे, ठीक है, समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए। तो इसको आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो आपको लिखना है मेरे इसको कि जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच, ठीक है मेरे इसको क्या हो जी, एकल अबंध पाया जाता है, कॉमा उसे क्या कहते हैं जी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नहीं समझ में आया जी, तो कहेगा नहीं समझ में आया, तो आइए समझाते हैं आपको। मैं यहाँ पर लिखा हूँ, मेरे इसको बताइएगा यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड बनाइए, बताइए। तो मेरे इसको यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच एकल अबंध बनाए जी, एकल अबंध बनाए जी। कैसे बता दिए मेरे इसको, तो यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन के बीच एक क्या खींचा हुआ है जी, एक हमारे यहाँ पर मेरे इसको यहाँ पर एक लकीर खींचा हुआ है जी, ठीक है मेरे इसको। तो एक लकीर मेरे इसको खींचा हुआ है, एक लकीर, तो मतलब कार्बन कार्बन के बीच कौन सा अबंध बनाएगी, तो कहे एकल अबंध बनाएगी, ठीक है मेरे इसको। ये मेरे इसको ये जो रेखा है, ठीक है जी, या लकीर है मेरे इसको, इसका मतलब क्या होता है जी, इसका मतलब ये बताता है जी कि जहाँ भी ये लकीर है मेरे इसको, तो मतलब कार्बन कार्बन के बीच क्या हुआ जी, एक इलेक्ट्रॉन का मेरे इसको एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ जी, साझा हुआ है। अब मेरे इसको मेरे बात को बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। अब यहाँ पर मेरे इसको कार्बन कार्बन के बीच हम क्या किएंगे, 2 ठो रेखा खींच देंगे, 2 ठो लकीर खींच देंगे। तो मेरे इसको बताइए यहाँ पर कौन सा अबंध बना है जी, तो कहेगा मेरे इसको यहाँ पर बना है द्वि अबंध, ठीक है जी, द्वि अबंध। कैसे बता दिए मेरे इसको, तो कहेगा कि कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर 2 ठो रेखा खींचा हुआ है, तो इसलिए हम बता दिए कि मेरे इसको सीधी रहे, यहाँ पर मेरे इसको 2 ठो क्या खींचा हुआ जी, मेरे इसको सीधी रेखा खींचा है, सिर्फ रेखा नहीं, रेखा आपको टूटी रेखा भी होता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे इसको सीधी रेखा 2 ठो खींचा हुआ है, इसलिए मैं कर दें कि कार्बन कार्बन के बीच द्वि अबंध बनाएगी, ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड बनाएगी। मेरे इसको ये लकीर क्या बताता है जी, ये जो सीधी रेखा है क्या बताता है मेरे इसको, ये यही बताता है कि कार्बन कार्बन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। मेरे इसको नेक्स्ट बताइएगा
कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंधन बना है जी, तो कहेगा मेरे इसको यहाँ पर बना है त्रिअबंध, सॉरी मेरे इसको त्रिअबंध बना है जी। ठीक है, समझे मेरे इसको, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच 3 ठोस सरल रेखा है मेरे इसको सीधी रेखा है जी। ठीक है, 3 ठो लकीर खींचा हुआ मेरे इसको, तीसरी कार्बन कार्बन के बीच त्रिअबंध बना है जी। ठीक है मेरे इसको, तो मेरे इसको एकल अबंध बना है मेरे इसको, जो एकल अबंध बना है, ठीक है जी, एकल अबंध बना है मेरे इसको यहाँ पर, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मेरे इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है जी, और मेरे इसको जहाँ मेरे इसको यहाँ पर द्विअबंध और त्रिअबंध बनाएगी, तो इसको क्या कहेंगे जी, इसको क्या कहेंगे मेरे इसको कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है जी, इसको कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो समझ गए मेरे इसको, बताइए, तो कहेगा बिल्कुल भली भांति हम समझ गए जी। ठीक है जी, बिल्कुल भली भांति समझ गए जी, समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे, बिल्कुल आप समझ रहे हैं मेरे इसको। ठीक है जी, तो अब बता दीजिएगा मेरे सुनो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो कहेगा बिल्कुल कहिएगा मेरे सुनो, जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच एकल अबंध पाया जाता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं जी। जैसे मेरे सुनो उदाहरण समझिए, तो CH4। ठीक है जी, तो मेरे सुनो इसका बताइए, मेरे सुनो CH4 का मेरे सुनो स्ट्रक्चर क्या होता है जी, तो कहेगा मेरे सुनो C एक ठो है। ठीक है जी, तो कहेगा हाँ कार्बन एक ठो है, हाइड्रोजन 4 ठो है, तो हम 4 ठो हाइड्रोजन लिख देंगे। ठीक है जी, ठीक है, और मेरे इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक को क्या कर देंगे, मेरे इसको लकीर यहाँ पर मेरे इसको दे देंगे। ठीक है जी, ठीक है मेरे इसको, तो ये मेरे इसको हमारा क्या हो गया, ये हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, समझिए मेरे इसको क्या जी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन मेरे इसको मतलब कार्बन यहाँ पर मेरे इसको क्या किया जी, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन क्या क्या मेरे सुन लिया है जी। ठीक है जी, ठीक है मेरे सुनो, समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए जी। तो ये आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन मेरे सुनो ये है जी। ठीक है, मेरे सुनो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे कहेंगे मेरे सुनो, तो कहिएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहना होगा। तो मेरे सुनो आपसे पूछा जाए मेरे सुनो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है मेरे सुनो जिससे 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 हाइड्रोकार्बन में जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच मेरे सुनो जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच द्विअबंध ठीक है मेरे सुनो द्विअबंध या त्रिअबंध पाया जाता है उसे क्या कहते हैं जी, तो उसे कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है जी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं जी। इसका उदाहरण होगा मेरे इसका उदाहरण होगा C2 मेरे H मेरे 6। ठीक है जी, समझ गया मेरे तो बनाते हैं मेरे इसका स्ट्रक्चर जी। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। तो मेरे C क्या हुआ जी, तो कहेगा C 2 ठो है। ठीक है, तो कार्बन 2 ठो है। ठीक है जी, हाइड्रोजन क्या ठो जी, तो कहेगा 6 ठो। तो हम हाइड्रोजन को क्या करते हैं मेरे यहाँ पर हम सॉरी मेरे हम यहाँ पर 4 करते हैं। ठीक है 4। ठीक है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन दे देंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन दे देंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन दे देंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन दे देंगे। ठीक है मेरे तो यहाँ पर एक लकीर खींचेंगे, यहाँ पर एक लकीर खींचेंगे, यहाँ एक लकीर खींचेंगे, एक यहाँ लकीर खींचेंगे, एक यहाँ लकीर खींचेंगे। क्या मेरे यहाँ पर एक लकीर खींचेंगे तो क्या हमारा ये स्ट्रक्चर पूरा हो गया मेरे C2H4 का मेरे यहाँ पर जो एक मेरे स्ट्रक्चर पूरा हो गया जी, बताइए बन गया मेरे तो क्या नहीं बना। हमें कार्बन को चाहिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन जी। तो ये मेरे क्या करेगा कार्बन यहाँ पर जी, एक इलेक्ट्रॉन इससे मेरे एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा,
इसके पास पहले से 4 इलेक्ट्रॉन था जी, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर मेरे सुनो एक ये मेरे सुनो एक सिंगल यहाँ पर मेरे सुनो लकीर खींचा हुआ है जी, तो मतलब ये हमारे सुनो क्या करेगा जी, ये कार्बन यहाँ पर क्या करेगा मेरे सुनो, एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर मेरे सुनो एक इलेक्ट्रॉन लेगा जी, ठीक है जी, ठीक है जी। यहाँ पर क्या करेगा जी, एक इलेक्ट्रॉन का मेरे सुनो क्या करेगा जी, साझा करेगा जी, करेगा ना मेरे सुनो, तो कहेगा बिल्कुल। तो क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे जी, लेकिन इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए जी, तो मेरे सुनो यहाँ पर हम डबल लकीर खींचेंगे, ठीक है जी मेरे सुनो, डबल लकीर खींचेंगे मेरे सुनो, मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर साझा होगा मेरे सुनो, तो मेरे सुनो यहाँ पर मेरे सुनो 2 लकीर का साझा, सॉरी 2 अवंध का यहाँ पर साझा होगा मेरे सुनो कार्बन कार्बन के बीच। तो बताइए मेरे सुनो यहाँ पर जो अवंध बना वो कैसा अवंध बना जी, तो कहेगा द्विअवंध बना, ठीक है जी, द्विअवंध बना। तो ये मेरे सुनो, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जी, समझिए। तो ये मेरे सुनो हमारा स्ट्रक्चर हो गया मेरे सुनो किसका जी, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है मेरे सुनो C2H4 का जी, ठीक है मेरे सुनो, समझिए, बिल्कुल आप समझ गए जी। तो ये क्या है जी मेरे सुनो, ये हमारा क्या है जी, ये हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जी, समझ गए, ये क्या है जी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है मेरे सुनो। आपको कहीं कहीं मेरे सुनो 3 मेरे सुनो क्या होगा, कहीं कहीं मेरे सुनो कार्बन कार्बन के बीच आपको 3 मेरे सुनो इलेक्ट्रॉन का साझा होगा मेरे सुनो, तो मेरे सुनो कार्बन कार्बन के बीच हम कितना बन देंगे जी, कितना लकीर खींचेंगे मेरे सुनो, तो 3 लकीर खींचेंगे, तो मतलब यहाँ पर मेरे सुनो 3 लकीर जहाँ खींचा होगा, मतलब वहाँ पर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, तो हमें सुनो कौन सा अवंध बना है, तो कहेगा त्रिअवंध बना है मेरे सुनो, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है मेरे सुनो, समझ गए, बताइए क्या समझ गए बताइए। तो मेरे सुनो आप कहिएगा बिल्कुल हम समझ गए 100%, बिल्कुल हम 100% समझ गए, कोई भी समझने में हमें दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे सुनो। क्या मेरे सुनो हम ये हमारा समझिएगा मेरे सुनो, यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी मेरे सुनो, आपको तो हम समझा देंगे, ठीक है मेरे सुनो। ये लकीर ये अथी का मतलब क्या है मेरे सुनो, कि यहाँ पर मेरे सुनो एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है मेरे सुनो, यहाँ पर क्या कौन सा मेरे सुनो अवंध बन रहा है जी, तो कहेगा एकल अवंध बन रहा है जी, ठीक है मेरे सुनो। और यहाँ पर आपको बताएं इस स्ट्रक्चर में मेरे सुनो, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपको क्या बताएं जी, यहाँ पर बताएं मेरे सुनो कि यहाँ पर कार्बन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा जी, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ ले लेगा ये हाइड्रोजन से, और मेरे सुनो ठीक है, इसके पास 4 था तो 6, और मेरे सुनो अगर एक ठो हम लकीर खींचते हैं तो ये एक ही ठो इलेक्ट्रॉन ये ले पाता मेरे सुनो कार्बन से, तो इसे 7 ही इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन के लिए मेरे सुनो, तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 लकीर खींच दी मेरे सुनो, तो मेरे सुनो अब क्या करेगा ये यहाँ पर मेरे सुनो कार्बन कार्बन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा जी, ठीक है मेरे सुनो, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, ठीक है समझे मेरे सुनो। 2 यहाँ पर 2 लकीर खींचने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या हो जाएगा साझा हो रहा है, तो 2 लकीर जहाँ खींचा हुआ है मेरे यहाँ मेरे सुनो कौन सा अवंध बनता है जी, तो द्विअवंध बनता है, ठीक है जी, समझ गए, बिल्कुल समझ गए। तो इसको इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो उम्मीद करता हूँ मेरे सुनो आपको 100% समझ में आ गया होगी। तो मेरे सुनो आज की क्लास को क्या करते हैं जी, आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं, ठीक है, आज की क्लास को क्या करते हैं समाप्त करते हैं मेरे सुनो। आज की क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे, बिल्कुल 100% समझ में आया होगा मेरे सुनो, मुझे उम्मीद है जी। तो अब आप सभी के साथ मुलाकात होता है मेरे सुनो नेक्स्ट क्लास में, क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद जी।